पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया परम आदरणीय कमलनाथ जी ने किसानों के हित में 5 बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए हैं, जिसका कांग्रेस कमेटी मुरैना जिले का एक किसान और एक जिलेवासी हृदय से कमलनाथ जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। उन 5 सौगातों में उन्होंने 5 हॉर्स पावर के पंपों का कनेक्शन निःशुल्क किसानों के हित में निःशुल्क देने का निर्णय किया है। साथ ही जो किसानों पे आज तक बकाया बिल बकाया रहेंगे, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो बिल भी वापस लिए जाएंगे। 12 घंटे किसानों को बिजली दी जाएगी निर्बाध रूप से, जो कि अभी भाजपा के शासन में बमुश्किल 2-2, 4-4 घंटे बिजली आप सारे लोग मुरैना के वासी हैं, सारे लोग देख रहे हो, किसानों को भी 4 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। तो 12 घंटे निर्बाध रूप से बिजली कमलनाथ जी की सरकार में किसानों को मिलेंगे। साथ ही जो किसानों पे झूठे प्रकरण जो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सरकार के द्वारा जो झूठे किसानों पे केस दर्ज किए गए हैं, उन केसों को कांग्रेस की सरकार के आने पर उनको वापस लिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी सौगातें किसानों के हित में वो वचन पत्र के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा की। शिवराज सिंह चौहान जो लाडली बहना योजना लाई थी, आपको याद होगा जब शिवराज सिंह चौहान या मुरैना में उसका प्रचार प्रसार करने आई थी तो जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने सड़क पर जाके गिरफ्तारियां दी और हमने उनको आईना भी दिखाया था। हमारा उद्देश्य था इसमें ये संशोधन करिए, वो संशोधन आज हुए। उन्होंने आयु सीमा 23 से घटा के 21 वर्ष कर दी। अब कमलनाथ जी ने जब 1500 रुपये देने की बात करी है तो उन्होंने उसको 250 रुपये टुकड़ों में करते हुए अब वो 3000 तक ले जाना चाह रहे हैं। उनको ये समझ में आ गया है कि आज हम जो लाडली बहना योजना या कोई भी योजना युवाओं के लिए रोजगार की या जो भी योजना लेके आ रहे हैं उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि ये झूठ के पुलिंदे से बनी हुई सरकार है। जब ये चुनाव आते हैं तो ये बहुत सारी घोषणाएं करते हैं और जब सरकार बन जाती है उन घोषणाओं पर कभी भी अमल नहीं करती। लाखों इनकी घोषणाएं हैं जिन पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है और मन बना चुकी है। अब ये बौखलाए हुए घूम रहे हैं कि कांग्रेस जब वचन पत्र के माध्यम से कमलनाथ जी कोई घोषणा करते तो उनके अब क्या करें, बौखला रहे हैं और उनको कैसे भी झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो साबित नहीं कर पा रहे। तो आज याद आ रही है मध्य प्रदेश की जनता की बहनों की साड़ी बांट रहे हैं तो लगभग 3.5 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश में हो गया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक का देखा जाए तो 50,000 से ज़्यादा का 2 लाख का कर्जा प्रत्येक नागरिक पे हो गया है। तो ये अब कर्जा ले करके और इस तरीके की सौगात सिर्फ चुनाव में जीतने का हथकंडा मात्र और कुछ नहीं। आगे बीच में उठा रही है, विरोध भी कर रही है, लगातार विरोध कर रही है। लेकिन कुछ मीडिया साथियों की कहना चाहूँगा, मैं व्यक्तिगत किसी की नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत सारे हाउस मैनेज हो गए हैं। अब वो कुछ बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करके नहीं दिखाना चाहती मीडिया में। मैं व्यक्तिगत तो नहीं कह रहा, लेकिन जो है जो सब लोगों को देखिए, मैं तो आपको साफ बताना चाहता हूँ कि भास्कर ने गंगा किनारे की कोरोना काल में करी और आप सब पत्रकार बंधु बहुत समझदार हैं कि भास्कर को 2 साल तक बिगर ऐड और तमाम तरह की ईडी और इनकम टैक्स में उलझा दिया था। मैं किसी उसकी बात नहीं करूँगा। आज सारे अधिकारी से लेकर बड़े बड़े व्यापारी सारे शिवराज सिंह और मोदी जी ने डरा के रखवा दिए। कोई अगर व्यापारी अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है तो उस पर ईडी के छापे कर देते। कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सारे अधिकारियों का मन कांग्रेस के प्रति है, कांग्रेस की नीतियों के प्रति है। कमलनाथ जी वो साफ छवि के व्यक्ति है जिन्होंने जो कहते हैं वो करते हैं। पहले ही घोषणा में जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनी 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया, पहले ही दिन से मुख्यमंत्री की शपथ लेकर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मध्य प्रदेश को पूरी तरह खाली करने वाले शिवराज सिंह, चाहे वो व्यापम घोटाले के माध्यम से हो, चाहे अभी पटवारी घोटाला हुआ हो, पूरे मध्य प्रदेश को खोखला कर गए। अगर मध्य प्रदेश अगर पहले नंबर पे आता है तो बलात्कार में सबसे पहले नंबर पे आता है। 20,750 किसान भाइयों ने आत्महत्या करी है, जिन लोगों ने फसल के नाम पर कर्ज ले रखा है। बिजली के बिल मोटे मोटे आ रहे हैं। बिजली के तारों में तो करंट नहीं आ रहा, मगर जो किसान और आम व्यापारियों पर जब बिजली का बिल जाता है तो उसके करंट से जरूर उनको झटका लगने लगता है। माफ भी तो कर रहे हैं। माफ
अब वो माफ नहीं कर रहे, अब चुनावी ड्रामा कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी को नौटंकी मामा कहा जाता है। पूरे मध्य प्रदेश में अगर देश में सबसे ज़्यादा घोषणा करी है लाखों की तादाद में, तो शिवराज सिंह जी ने करी है। अब चुनाव आ गया है, इसलिए उनको बहन दिख रही है, भांजे दिख रहे हैं, किसान भाई दिख रहे हैं। इससे 6 महीने पहले जब किसानों पे लाठीचार्ज हो रही, मंदसौर में गोली कांड कराया, तब किसान भाई मरे, तब ये कहाँ थे? आज भी उसकी विधानसभा पे जांच अभी तक नहीं करवाई गई, जब किसान मंदसौर में गोली मार कर हत्या की गई। ये किसान भाइयों का ये बीजेपी सरकार नहीं है। अब ये चुनाव आ गया है, तो चुनावी जितना भी ड्रामा ये कंस मामा कर सकता है वो सारी तैयारी। राजस्थान में भी गहलोत सरकार इसी तरह से योजनाएं, राजस्थान गहलोत जी, हमारी कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, जो कहती हैं वो करती हैं। 500 रुपये का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार ने करा है, अब करने लगे हैं शिवराज सिंह ड्रामा। उनको देखकर ये जो नीतियां चल रही हैं, सारे हॉस्पिटल में 20 लाख का इलाज फ्री है। ये सरकार तो लूटो खाओ और मचाओ, अली बाबा 40 चोर की सरकार है। इनका काम सारे मंत्रियों पर अगर जांच करा दी जाए तो व्यापम तरह तरह के घोटालों में घिरे हुए सारी अवैध खदान चल रही है, और सतपुड़ा में तो आग लगवा दी, सारे रिकॉर्ड ही खत्म कर दी। भाजपा खूब भ्रष्टाचार जी, कांग्रेस मन में सोच करके क्यों बैठी? पटवारी कांड इतना बड़ा कांड हुआ, कांग्रेस ने एक दिन ज्ञापन 2 लाख लोगों का धरना प्रदर्शन करा। ये मामला सिर्फ प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ था क्या? सिर्फ एक दिन कांग्रेस का जो मुख्य विपक्षी दल है, एक दिन आंदोलन करने से एक दिन खत्म हो जाएगा। 2 लाख लोगों के संग आंदोलन किया है कांग्रेस ने। एक दिन किया ग्वालियर में 2 लाख लोग 2 लाख लोग आंदोलन करा। हमारे भोपाल के अध्यक्ष की तो आंख निकाल दी गई बाहर। देश की जनता की आपसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। आंदोलन को रेगुलर आंदोलन करना। देखिए, रेगुलर अभी 22 इससे शिक्षकों की भर्ती हुई थी, भर्ती दिव्यांग वो सही पाए गए, आपने उसके बाद क्या किया? देखिए, परसों जांच अभी जांच चल रही है। हो गई नहीं हो सकता। पटवारी भर्ती घोटाले निकल के नहीं आता, इतने जोर शोर से प्रचार प्रसार जो हुआ है।